तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। इस विजयी भव की भट्ठी में आज का हमारा टॉपिक है ईर्ष्या। ईर्ष्या से कैसे मुक्त बने। वैसे तो सभी विकार दुख देने वाले या जीवन को परेशान करने वाले हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है और इसका नंबर 6 नंबर पर आता है। गिनती करते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बाद ईर्ष्या आती है, तो ये भी कम नहीं है। हाँ, कहते हैं ईर्ष्या को देवी कहते हैं। तो ये भी बड़ा देखने में इतना कम लगता है, लेकिन सूक्ष्म में बहुत ही अंदर अंदर ही अपना काम करता रहता है। तो ईर्ष्या क्या है? जब कोई आगे बढ़ता है, किसी को कोई प्राप्ति होती है या मान सम्मान मिलता है, तो वहां पर देखकर लोगों को ईर्ष्या होती है और साथ साथ लगता है कि इनको भी नीचे गिराया जाए, इनको भी इस प्राप्ति से मुक्त किया जाए। तो एक अंदर की, जैसे कि अग्नि भी कह सकते हैं इसको सूक्ष्म में, ये खुद को तो जलाती है लेकिन दूसरों को भी परेशान करती रहती है। उसकी तपत दूसरों को मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति खुद भी दुखी और दूसरों को परेशान करता रहता है। तो देखो, जैसा कि गीत में भी सुन रहे थे, ईर्ष्या ने एक बात छोटी सी है, विकार छोटा सा है, लेकिन इसने देखा जाए तो इतिहास में अच्छे अच्छे राजाओं के साम्राज्य को खत्म करवा दिया। आप सबने रामायण में सुनी है ना कहानी। एक संकल्प आया था ईर्ष्या, किसके मन में? कैकेयी के मन में। क्या कि राम को राज मिल रहा है, मेरे लड़के को राज नहीं मिल रहा है। तो मंथरा ने उसको सुनाया और उसके कारण ईर्ष्या पैदा हो गई। तो उस ईर्ष्या के कारण आप सबने देखा कि पूरा साम्राज्य जैसे कि छिन्न भिन्न हो गया है। मना कारण अनेक है उसके, लेकिन शॉर्ट में यही कहेंगे कि उसके कारण कितना बड़ा अच्छा साम्राज्य जो चल रहा था विधि पूर्वक, वो सारा ही परेशान दुखी हो गया। हाँ, और उसके पीछे राजा को जान गंवानी पड़ी है। आप तो सोच सकते हैं कितना बड़ा परिणाम एक छोटी सी बात का देखने सुनने को मिलता है। और भी जगह इतिहास में ऐसी जानने देखने को ऐसी घटनाएं मिलती हैं। ईर्ष्या के कारण
बहुत लोगों ने अपना राजभाग छोड़ना पड़ा या गंवा दिया। इस पर एक छोटी सी कहानी। इसमें यह भी सुनने को मिलेगा कि ईर्ष्या को हम जीते कैसे हैं। तो ईर्ष्या कितना परेशान करती है, दुख देती है, कितना नुकसान करती है, इसके ऊपर एक कहानी है। एक राजा था, उसकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे वो बहुत ही सीरियस होता चला गया, बहुत जैसे कि मरने की हालत में आ गया। और जब मरने की हालत में आ गया तो उसका जो भाई था उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई कि ये मौका है राजा से राज्य छीनने का। तो वो जो राजा का वैद्य था ना, जो दवाई देने जाते हैं, राज वैद्य, पहले इंग्लिश दवाइयां तो होती नहीं थी, देसी दवाइयां चलती थी, आयुर्वेदिक। हाँ, तो जड़ी बूटियों को थोड़ा मिक्स करके घोल वोल बना के और देते थे जो राज वैद्य होते थे वो। तो वो राजा का जो भाई था उस वैद्य से मिला, बोल देखो ऐसे ऐसे बात है कि राजा का तो कोई अता पता नहीं है, वो पता नहीं जिएगा नहीं जिएगा, वो तो 2-4 दिन का ही मेहमान है, आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ये जाने के बाद हमें ही राजपद मिलना है। तो आप ऐसा करो, जो राजा को दवाई देने जाते हैं ना, उसमें 2 बूंद जहर की डाल के पिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद राजा हम ही बनेंगे, तो हम अपने राज्य में आपको मंत्री का पद दे देंगे। तो बोल ठीक है, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सहज है। तो उसने, उसके पहले स्टार्टिंग से ये कहानी मैं बीच से सुनाने लगा, थोड़ा याद नहीं। स्टार्टिंग से ये है कि ये एक व्यक्ति था, वो विदेश जा रहा था। तो उसने अपने युगल को सारे साल भर का खाने पीने का, पैसे का इंतजाम करके रख के गया, वो रख दिया था। फिर भी उसने कहा कि यदि आपको कोई और इसके अलावा भी और धन की आवश्यकता पड़े तो एक चिट्ठी में एक स्लोगन उसने लिख दिया कि ये आप रखना और ये मार्केट में जाके 1000 रुपए में बेच देना। तो उसकी युगल भी भोली थी, उसने रख लिया। काम चलता रहा और जब साल पूरा होने को आया तो उसने देखा थोड़ा खर्चा पानी के लिए कम पड़ेगा शायद पैसा। तो पति बोल के गए कि ये स्लोगन मार्केट में ले जाकर बेच देने 1000 रुपए में। तो वो गई और वहाँ फुटपाथ पे जैसे बैठे रहते हैं ना लोग, छोटी छोटी चीजें लेके, तो वो भी ले जाके वहाँ रख के बैठ गई। तो सुबह से शाम हो गया था, लोग आते थे, पूछते थे भाई क्या है, कितनी कीमत है? बोले 1000 रुपए। बोले एक कागज के टुकड़े के 1000 रुपए कौन देगा इसको, है? तो ऐसे पूछ के चले जाते, कुछ न कुछ बोल के, जो जिसके मन में आता। और लास्ट में ऐसा नियम था पुराने जमाने में कि यदि किसी का कोई सामान बिक्री नहीं होता था तो लास्ट में राजा आता था और उसकी जो कीमत वो मांगते थे वो देके आ जाता था। क्योंकि कोई भी भाई भूखा नहीं रहे राजा के राज्य में, सबका धंधा चलता रहे। तो उस वजह से तो सब लोग उठ के चले गए। लास्ट में राजा आया तो एक औरत बैठी है, भाई पुलिस को पूछो भाई क्या है, क्या बेच रही है, क्यों बैठी है अभी तक? तो उसके अधिकारीगणों को पूछा क्या है ये, क्या कीमत है? बोले ये स्लोगन है एक, इसकी 1000 रुपए कीमत है। तो पढ़ा तो स्लोगन क्या था कि कोई भी कर्म करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो उसका रिजल्ट अंत में पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो बोल बात तो ठीक है। तो राजा को बताया, बोल भाई ऐसे ऐसे एक कागज का स्लोगन लिखा हुआ, कागज में 2 शब्द ज्ञान के लिखे हुए हैं और उसका 1000 रुपए वो मांग रही है। तो बोल बात तो ठीक है, कोई भी नहीं, 1000 रुपए दे दो उसको, ले लो। तो उसने 1000 रुपए दे के राजा ने वो स्लोगन जो था ज्ञान के 2 रतन वो ले लिए और कहा कि एक मैं जहाँ मेरे ऑफिस में लगवा दो इसकी एक कॉपी करा के, एक मेरे बेड जहाँ सोता हूँ उस कमरे में लगा दो, एक जहाँ लोगों से मिलता हूँ वहां लगा दो। ऐसे राजभवन में 3-4 जगह इसकी फोटोकॉपी करा के और लगा दो, अच्छा है स्लोगन। तो लगा दिया। तो मैं जो सुना रहा था उसके बाद जब राजा बीमार पड़ा तो
उसके भाई के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और तो वो राजवैद्य से मिला और कहा कि आप जो भी दवाई देने जाते हो वो उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद हम ही राजा बनेंगे, तो अपने राज्य में आपको मंत्री का पद दे देंगे। तो बोल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए ये। तो वो राजवैद्य जो गया राजा को दवाई देने के लिए, उसमें 2 बूंद जहर की डाल के लेके गया, और जैसे ही गया तो जाते ही सामने दीवार पर लिखा हुआ स्लोगन पढ़ा उसने कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो उसका रिजल्ट अंत में परिणाम भुगतना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो ऐसे पढ़ते ही और उसके मन में वो उसी के गहराई में चला गया, चिंतन में चला गया कि बात तो ठीक है, कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये मैं कार्य करने तो जा रहा हूं, लेकिन आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही, तो लोग फिर मेरे को नहीं छोड़ेंगे हैं। तो ऐसे सोचते सोचते उसी के चिंतन से और उसके हाथ से जो दवाई का प्याला था वो गिर गया। तो ये तो बड़ा अपशगुन माना जाता है ना, कोई राजा के सामने जाए और कोई चीज देने के लिए वो गिर जाए। तो आखिर राजा ने पूछा जब गिर गया तो भाई क्या बात है, क्या हुआ आखिर? तो उससे नहीं रहा गया और उसने सारी बात सुना दी, कैसे ऐसे हुआ था, आपके भाई ने मेरे को ऐसे ऐसे करके भेजा और बोल 2 बूंद जहर की डाल के लेके जाओ तो राजा को पिला दो, उसको पता ही नहीं चलेगा, राजा की छुट्टी, और उसके बाद हम ही राजा बन रहे तो आपको अपने राज्य में मंत्री बना देंगे। तो बोले ऐसा ऐसा मेरे को भड़काया था, इसलिए मैं इसमें जहर की बूंद डाल के लेकर आया था। तो बोल कोई बात नहीं, आपने सच बताया ना है? इसलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो और उसको भी कुछ पद का अधिकारी बना दिया है? उसके बाद उसने देखा कि उसके भाई ने कि ये भी चाल नहीं चली तो और क्या किया जाए, राजा से राज छीनने का है। तो उसके बाद वो जो राजा की सेविंग करते ना, नाई बोलते हैं, उससे मिला। बोला ऐसा है, देखो राजा तो बीमार है, वो तो होश में भी नहीं होता, कौन क्या करा उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप जब राजा की सेविंग करने जाते हैं तो उस समय गर्दन पर उस तरह घुमा दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, राजा की छुट्टी, और उसके बाद हम ही राजा बनेंगे तो आपको अपने राज्य में मंत्री का पद दे देंगे। तो बोलिए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, सहज है। तो वो प्लान पूरा बना के गया ना, सेविंग करने गया। तो जैसे ही अंदर गया राजा के कमरे में तो उसने भी वही दीवार पर लिखा हुआ स्लोगन पढ़ा कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करो, नहीं तो उसका रिजल्ट अंत में पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो बस ये विचार करते करते और वो भी उसी के चिंतन में चला गया गहराई में कि ये मैं काम करने तो जा रहा हूं, लेकिन आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा, तो लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे विचारों, उन्हीं विचारों में जाते जाते उसके हाथ से भी वो उस तरह नीचे गिर गया। तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो राजा ने फिर पूछा भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, पहले तो कभी ऐसा हुआ था, होता नहीं था। तो उससे भी नहीं रहा गया, तो सारी बात उसने अपनी राजा को बता दी, कैसे ऐसे आपके भाई ने मेरे को भड़का के भेजा था, और आप जब वो सेविंग करने जाओ तो गर्दन पर राजा के उस तरह घुमा देना, और उसके राजा की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हम ही राजा बनेंगे तो आपको अपने राज्य में मंत्री पद दे देंगे। तो बोला अच्छा, बोला हाँ। तो बोला आपने सही बताया ना, तो कोई बात नहीं, आपको हम माफ करते हैं और आपको भी उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। तो इस तरह से कहानी का भाव यही है कि देखो ईर्ष्या कितना बड़ा काम करवाती है, लोगों से उल्टा सीधा काम करवाती है। और अगर हम सच्चाई सफाई से चलते हैं तो सच्चाई सफाई ने क्या किया, 2 लोगों को ऊंच पद का अधिकारी बना दिया और राजा का जीवन बचा दिया है। तो इसी तरह से ईर्ष्या कभी भी किसी भी और क्यों किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। क्या बाबा के शब्द हैं इस संबंध में कि ईर्ष्या एक सूक्ष्म अग्नि है जो खुद को भी जलाती है
और दूसरों को भी जलाती है। बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना काम करती रहती है। बाद में जब वो बढ़ जाता है उसका रूप तो दूसरों को देखने में आता है, बाकी पहले पहले तो वो अंदर ही अंदर अंदर अपना काम करती रहती है। और एक बहुत सूक्ष्म में बड़ा विकार भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ईर्ष्या, जहां पर बराबर के लोग होते हैं ना, संगठन में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि हम शरीक जो होते हैं तो वहां पैदा होती है। और इसके साथ साथ जब किसी को मान सम्मान मिल रहा हो या कोई ऊंच अधिक प्राप्ति हो रही हो तो उसे देखकर भी बहुतों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन वहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा, आज जिसको भी बाबा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, भाग्य दिया है, वो वास्तव में उसके त्याग का भाग्य है। उसके प्राप्तियों के, उसके पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे उसको वो प्राप्ति हुई है। तपस्या का फल उसको मिला है, जिसके पास जो भी प्राप्तियां हुई है। आज हम सब जानते हैं यज्ञ के इतिहास में है, दादियों ने शुरू में यज्ञ की स्थापना में कितना बड़ा त्याग किया है। कुछ दिन पहले एक फोटो में देख रहे थे, रतनमयी दादी और कोई दूसरी भी दादी फोटो में नीचे इसमें हिस्ट्री हॉल में बैठ के और पत्तल में भोजन कर रहे हैं, बैठ के पेपर में, क्योंकि उस समय इतना बैगरी पाठ था तो कुछ साधन भी नहीं थे इतना। तो आप सोचिए कितनी आज वो महान आत्मा यज्ञ की चीफ बने हैं और वो इस तरह से उन्होंने जीवन बिताया। कहा शुरू में यज्ञ के इतिहास में देखा, आप सब लोगों ने सुना होगा, जब यहाँ आए थे इंडिया में बाबा और कोई सेवा नहीं थी यहाँ, तो बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजा, कहा जाओ दिल्ली जाओ और सेवा करो जाके। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने दिल्ली का रास्ता नहीं देखा, कहाँ है दिल्ली, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा है और हमको जाना है, वो सब कुछ इंतजाम करेगा। जो कह रहा है, जो आज्ञा दे रहा है, तो जरूर वो हमारे साथ है और वो रास्ता बताएगा। इस निश्चय के आधार से उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता मिलता गया। बाबा ने साथी बनकर साथ निभाया और आज उन्हीं के कारण उन्होंने इतना त्याग किया। एक मनोहर दादी यज्ञ की हिस्ट्री में सुनाती रहती है कि एक ही कमरा था जमुना के घाट पर शायद, तो वहां उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में सफाई करके भोजन बनाना और क्लास कराना उसी में है। हाँ, एक बहन जागती और एक बहन सोती, देखो है? हाँ, कमरे को दीवार भी नहीं थी, बोलो आप सोचो। अब आज के सुख साधन सुविधाओं को देखते हुए उस चीजों को याद करो तो कितना बड़ा त्याग है। तो उससे जो भी दादियां बने हैं आज की डेट में, अभी तो एक ही दादी रही है, फिर भी जो भी पुराने हैं तो उन्होंने कितना त्याग किया उन आत्माओं ने। आज उसी का भाग्य बाबा ने उनको यहां तक पहुंचाया। एक छोटा सा अनुभव मैं भी बतला देता हूं अपना ही खुद का, कि प्राप्ति सहज नहीं होती है या आगे व्यक्ति सहज नहीं बढ़ता, उसके सामने बहुत सारी बाधाएं, परिस्थिति, समस्याएं आती हैं। जब वो बाबा के निश्चय के आधार पर, लगन के आधार पर उन्हें पार करता है, उनसे कुछ शिक्षा लेता है, तो उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, बाबा की मदद मिलती है। तो हम फरीदाबाद से ज्ञान में आए, तो वहां जब ज्ञान में चले ही चले थे तो सर्विस करते थे वहां। तो उस समय सेंटर का मकान छोटा था, तो कुछ सामान रखने का इतना जगह नहीं थी। तो हमने जो कमरा लिया वो थोड़ा सा बड़ा था। तो बहनों ने कहा कि भाई ऐसा है, सेंटर पर रखने का सामान की जगह कम है, तो आप ऐसा करो, हमें एक आपको ट्रंक बनवा के देते हैं बड़ा सा, उसमें जो भी दरी प्रदर्शनी, टेंट बनाते हैं या चित्र प्रदर्शनी या माइक का, बिजली का सामान है, वो सब उसमें रख के ऊपर बिस्तर लगा के उसमें सो जाना। तो हमारा दोनों को फायदा हो गया, एक जगह की भी कमी हो गई और एक ही जगह में और सारा काम हो गया। तो बड़ा सारा ट्रंक बनवा के दे दिया था, उसमें ही हम वो सारा सामान रखते थे
और उसी के ऊपर बिस्तर लगा के सो जाते थे। बहनें सिर्फ ये कहती थी कि फलानी डेट को इतने बजे ये प्रोग्राम है। अब 2-3 भाइयों को लिया, रिक्शा किया, सामान लिया और टेंट खड़ा किया, प्रदर्शनी लगाई और फिटिंग की, माइक, चित्र प्रदर्शनी का, सब बिजली का, और बहनें आके समझाओ। तो ऐसे कई बार क्या हुआ, सुबह से शाम तक हड्डी सेवा करके हम भूखे सोए। ऐसे 2-3 बार हुआ है हमारे साथ। और उसी समय हमारे साथ 2-3 कुमार थे, उनको हम साथ में रखते थे। तो उनमें से 1-2 के मन में फीलिंग आ गई कि सुबह से शाम तक इतनी हड्डी सेवा करो और बहनें तो खाने पीने के लिए पूछती भी नहीं है। छोड़ो चक्कर, क्या करना है, जितने आए सेवा करो, खाओ पियो, मौज करो, आराम से रहो। और आज उसी फीलिंग के कारण, उसी ईर्ष्या भी कह सकते हैं सूक्ष्म में, उनको तो ये सुविधा दे रहे हैं, हमारे को नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो उस फीलिंग के कारण, उस ईर्ष्या के कारण, और वो ज्ञान छोड़ के चले गए, शादी कर ली। और हमने देखा कि हमारे मन में कोई संकल्प नहीं आया। कोई बात नहीं, बहनों ने पूछा ना पूछा, हम बहनों की थोड़ी सेवा कर रहे हैं, हम बाबा की सेवा कर रहे हैं ना। हमने बाबा के यज्ञ की सेवा की, अपना भाग्य बनाया। हाँ, हमें उसमें नहीं जाना है बस। तो आज उसी त्याग का भाग्य बाबा ने यहां तक पहुंचाया है। इसलिए बाबा की सेवाओं में कभी भी किसी का भी त्याग निष्फल नहीं जाता है। इसलिए हम जो भी कुछ करें, मन से, दिल से याद कर बाबा को समर्पित कर दें कि बाबा ये सब कुछ कराने वाले आप ही हो और आपने कराया है, ये आपको अर्पित है, इसका फल जो भी है। तो आज यज्ञ में भी कईयों को जो ईर्ष्या इस कारण से भी होती है, वो मेरे से पीछे आए और वो इतना आगे जा रहे हैं, उनको इतना चांस दिया जा रहा है, मेरे को पूछा भी नहीं जा रहा। भाई, जिसके अंदर भी जो योग्यता है वो वास्तव में उस प्यारे बाबा दाता की देन है, और उस कारण से बड़ों ने उसको निमित्त बनाया है किसी भी कार्य के लिए। तो इस हिसाब से हमें ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ कई छोटे, बड़ों से छोटे आगे निकल रहे होते हैं। ऐसी एक प्रैक्टिकल का ही अनुभव, अभी हम गए थे यहाँ आंध्र प्रदेश में, तो एक बहन जी सुना रही कि वो जिस जगह रहती थी वहां, अब कईयों को बोलने का ढंग, अपना अपना तरीका सेवा करने का अच्छा होता है, तो उस कारण से उनको चांस भी ज्यादा मिलता है। भाई बहनें भी उनको आगे रखते हैं, भाई बहुत अच्छा क्लास कराती है, बहुत अच्छा भाषण करती है, तो उनको मान सम्मान मिलने लगा, वाह वाह होने लगी। तो उनकी बड़ी बहन जी को थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा हो गई कि ये तो मेरे से छोटी रही है, मेरे से आगे जा रही है। तो अब वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों के थ्रू उसको बोल, इसको कैसे भी करके यहां से निकालना है। और यहां तक मना उसको परेशान, अनेक समस्याएं, विघ्न पैदा करने लगे उसके आगे। उसने बड़ों को भी बताया, और लेकिन कुछ बात बनी नहीं। और उसके बाद उसने देखा कि उसको पता तो चल गया था कहां से ये काम हो रहा है, शुरुआत कहां से हो रही है, लेकिन वो अच्छी योगी आत्मा थी। उसने कभी नेगेटिव नहीं सोचा उस आत्मा के प्रति भी, और उसने बाबा को याद कर अपना योग का चार्ट बढ़ाया और मुरलियों का अध्ययन करना, बाबा की अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना शुरू किया। उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप, बाबा तो हर समस्या का समाधान हमें बताता ही है ना मुरलियों में, उस स्टडी के परिणाम स्वरूप उसके अंदर और ही शक्ति आती चली गई, वो पावरफुल बनती चली गई। और जैसा कि रात को भी हम सुन रहे थे ना, अच्छा कुछ भी कोई करता है तो उससे क्षमा याचना कर लो, क्लास में सुन रहे थे भाई जी के, तो उसने ये प्रयोग किया। भाई जिसके साथ जो भी हो रहा है उसके कर्मों का हिसाब किताब है, तो जरूर मैंने इनको तंग किया होगा पहले, तो उसके परिणाम स्वरूप ये मेरे साथ हो रहा है। तो उसने क्षमा याचना की और उसको योग के पावरफुल वाइब्रेशन भी देते रहे। और आज वो स्थिति आई कि खैर उस सेंटर पर तो नहीं है, वो बहन जी अलग हो गई, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है उनका, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो अगर हम
अपनी योग्यताओं को बनाकर रखते हैं, अपने योग के चार्ट को बनाकर रखते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का बल है, योग का बल है, तो कोई भी परिस्थिति समस्या हमारे सामने आएगी तो कभी भी हम उससे देखकर परेशान नहीं होंगे, उसे सहज पार कर लेंगे। एक जगह ऐसा भी हुआ कि यहां तो बड़े से छोटे के साथ हुआ, लेकिन एक जगह छोटी से बड़े के साथ हुआ। एक सेंटर पर हम गए, अब कहीं भी जाते तो कोई समस्या होती है तो बहनें सुनाती है ना, तो वहां क्या हुआ कि भाई योग्यताओं के आधार से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो बड़ी बहन ने देखा कि जो इंचार्ज थी उनकी, कि छोटी बहन ठीक है, बड़ी बहन में थोड़ा सा इतना सेवा करने का वो आइडिया, इतने अनुभव नहीं है, तो उन्होंने छोटी को बड़ा के रूप में नियुक्त कर दिया। अब जो बड़ी बहन थी उसको अब उसके साथ ही रहना और उसको ईर्ष्या भी हो रही है उसके साथ। तो मेरे को कई बार फोन करके पूछा, भाई जी वो हमारी साथ जो रहती है बहन जी उसको ईर्ष्या होती है, कोई न कोई हमारे सामने विघन डालती है, ये करती है वो करती है। तो मैंने कहा बहन जी कोई नहीं, उसके साथ आपका हिसाब किताब है तो आप उसकी फीलिंग में ना हो, और उसको शुभ भावनाओं का दान दो, अमृत मिले। और मैंने ये क्षमा याचना की भी उनको बताया कि ये भी आप करो प्रयोग, और जरा भी उसके प्रति नेगेटिव भावना मन में ना लाओ, और उसको ऊंची नजर से देखो कि ये भी महान आत्मा है, इसका कल्याण हो, और शुभ भावनाओं का दान दो, ये भी आगे बढ़े। उसको कभी भी आप पीछे नहीं रखो, उसको भी आगे बढ़ाने का अवसर दो, ताकि उसको आपके हर व्यवहार क्रम से ऐसा नहीं लगे कि बहन जी मेरे को पीछे रख रही है। नहीं, उनको आगे रख के चलो, साथ में रख के चलो। तो उसने ऐसा प्रयोग किया और कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और मैं जब गया उस सेंटर पे, मैंने दोनों से ही मिला, मैंने उनको बताया कि आप सभी महान आत्माएं, देखो बाबा का कार्य एक दूसरे से मिलकर ही चलता है, तो आप उनको आगे रखो, आपको वो आगे रखेंगी, मिलजुल के साथ में सबके प्रति शुभ भावना रख के चलो, तो उसमें आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है दोनों। तो इस तरह से कई परिस्थितियों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जहां मान सम्मान नहीं मिलता है, एक दूसरे को योग्यता नहीं होते भी आगे बढ़ाया जा रहा है, या किसी के अंदर योग्यता है तो उसको वंचित किया जा रहा है, ऐसा भी कई जगह देखने को मिलता है। तो हम इससे मुक्त होने के लिए, उसके लिए हम क्या करें और क्यों, इससे नुकसान क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है। एक तो समय भी वेस्ट जाता है, शक्तियां भी वेस्ट जाती हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन उसी व्यक्ति के चिंतन में हम खोए रहते हैं कि इनको कैसे नीचे गिराया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। तो खुद को का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन दूसरों का भी उसमें टाइम, एनर्जी, दूसरों का भी नुकसान ये हो रहा है कि उनका शायद दूसरों का नुकसान इतना कम होता है लेकिन खुद का कहीं ज्यादा होता है। और व्यवहार में कई बार देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से व्यक्ति रोकता है, तो दूसरों का भी चिंतन तो चलता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसको सहयोग देना चाहिए जो नहीं देते हैं, तो उसके कारण संकल्प विकल्प चलते हैं, पुरुषार्थ स्थिति इतना अच्छा नहीं बन पाती है। और इसके साथ साथ कईयों को जब ऐसा होता है तो उसके कारण कईयों की तबीयत भी खराब होने लगती है, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, और तबीयत पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि मन में कोई चीज है तो जरूर उसका शरीर पर भी असर पड़ेगा, ये फाइनल बात है। इसलिए मन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, वैर, ये बात छोटी सी ईर्ष्या, लेकिन इसके बाद ये छोटे छोटे इसके बाल बच्चे भी साथ में निकल पड़ते हैं, और उसके कारण व्यक्ति बहुत दुखी परेशान हो जाता है। तो इसलिए इससे मुक्त होने के लिए पहली बात जो मैंने बताया कि हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चले, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, किसी के अंदर योग्यता है या नहीं है उसे हमें नहीं देखना है, लेकिन बड़ों ने उसको निमित्त बनाया है तो मुझे उसमें सहयोग देना है, उसके साथ मिलकर चलना है। हम केवल उस आत्मा को नहीं देखें, लेकिन जिन्होंने निमित्त बनाया तो जरूर उन्होंने भी कुछ देखा होगा ना, इनके अंदर सोचा होगा, योग्यताएं देखी होंगी, तो निमित्त बनाया है। किसी को ऐसे योग्यता के आधार से, या फिर किसी को कोई और उसके अंदर कला है, माना पुरुषार्थ में इतना वो आगे नहीं है फिर भी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है,
तो जरूर उसके अंदर कोई और दूसरी योग्यता होगी ना, बड़ों ने जो देखा है देख कर ही बनाया है। तो हमको इस आधार से उसके साथ सहयोगी बनकर चलना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है। और शुभ भावना इस आधार से भी हमें रखनी है कि सभी बाबा के बच्चे जो भी बने हैं कोई साधारण आत्मा नहीं है। इस संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। तो उस आधार से उसको ये अवसर मिला है। तो इस नजर से हम देखेंगे कि संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है और देवी देवता बनने वाली आत्मा है। ऐसी श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना अपने मन में रख के चलेंगे है? उस नजर से हम देखेंगे सभी को, तो कभी भी वहां ईर्ष्या वाली बात नहीं आएगी, शायद खत्म होती चली जाएगी। और ईर्ष्या कहां उत्पन्न होती है? जहां कुछ अगले को प्राप्ति हो रही है, मुझे वो नहीं हो रही। स्वार्थ जिसको कहें, साधन सुविधाओं के आधार से भी उनको ये साधन सुविधा दी जा रही है और मुझे नहीं दी जा रही है, तो वहां भी ईर्ष्या पैदा हो जाती है जी। वो देखो होता है, मतलब कोई भी भाई जी बतला रहे कि इनको लैपटॉप चलाना आता है, मुझे नहीं आता है। ये सुशील भाई अच्छा क्लास करा सकते हैं, दूसरे के मन मुझे नहीं आता है। अब भाई जिसके अंदर जो कला है उसकी अपनी तपस्या का फल है, उसके पुरुषार्थ अनुसार उसको भाग्य मिला है। आप भी तो कर सकते हैं ना, किसी ने कोई बंधन तो किसी को डाला नहीं है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी आगे बढ़ सकता है और बाबा ने तो सबको चांस दिया ही है। तो हम किसी के भी प्राप्तियों को देखकर ईर्ष्या नहीं लानी है, हमको भी इस योग बनना है, मुझे भी इस लायक बनना है, मुझे भी उस स्थिति तक पहुंचना है? इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ें और एक दृढ़ संकल्प करें कि नहीं, मुझे ऐसा बन के दिखाना है, मुझे भी ऐसा करके दिखाना है। तो बाबा तो सबको अवसर देता ही है। जो भी आप संकल्प करो, जिस कमी कमजोरी को खत्म करने का या जिस प्राप्ति को श्रेष्ठ भाग्य को अपनाने का या भाग्यशाली बनने का, ऐसा अमृत वेले आंख खुलते ही दृढ़ संकल्प कर लो, तो निश्चित रूप से आपको वो संकल्प आपका पूरा होगा। कुछ दिन पहले सुशील भाई ने थोड़ी सी महिमा सुना दी थी हमारे स्वास्थ्य के बारे में, तो थोड़ा सा उसका असर देखने को मिल रहा है कि, लेकिन मैंने उस बात में कमी नहीं लाई कि थोड़ा सा गले का इफेक्ट, मैंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आज की क्लास करानी है और बाबा इसमें आपने सहयोग देना है कि ये गाड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए है, तभी सेवा कर पाएंगे। और पॉजिटिव सोचा, वाइब्रेशन भी दिए, तो उसका परिणाम ठीक चल रही है लगभग। तो वैसे तो ध्यान रखते ही है, फिर भी कई बार कर्मों का हिसाब किताब होता है तो वो चुकतू होने के लिए तो आता है। लेकिन मैंने ये देखा कि कोई भी हिसाब किताब चुकतू होने के लिए तो आएगा, लेकिन उस समय हमने उस बात को एक बड़े रूप से नहीं लेना है, छोटे रूप से लेना है। किसी भी बात के कारण में नहीं जाना है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और सब तो ठीक है भाई। यह हमको ज्ञान भी तो बाबा ने दिया है ना। जिसके साथ आज जो भी कुछ हो रहा है बिना हिसाब किताब के तो नहीं हो रहा है, उसके कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है ना उससे, और वो वैसे ही चुकतू होना है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये तो बाबा ने हमें ज्ञान में आकर थोड़ा ज्ञान के सारे खजाने या राज खोल दिए, इसलिए हम थोड़ा सा हर समस्या को सहज पार कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में भी जो थोड़े ज्ञानी आत्माएं होते हैं उनके सामने बातें तो आती हैं, लेकिन कैसे वो एक एक बाबा के ज्ञान के रतन में वो शक्ति है, पावर है, उससे आप बड़ी से बड़ी समस्या को सहज पार कर सकते हैं। एक अनुभव, एक जगह एक सन्यासी कहीं किसी, आजकल ईर्ष्या दोष के कारण बहुत किसी से बनते नहीं है एक दूसरे से, तो बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो
एक जगह कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उस हत्या का आरोप उस सन्यासी के ऊपर लगा दिया उन्होंने कि इस सन्यासी ने हत्या करवाई है। पुलिस आई, सन्यासी को गिरफ्तार करके लेके गई। अब पुलिस तो जो वर्तमान की सिचुएशन उसको ही देखती है कि भाई लोग कह रहे हैं तो जरूर इन्होंने ही कराई होगी। उसको गिरफ्तार करके लेके गई। गिरफ्तार करके लेके गई तो जेल में डाल दिया और मुकदमा केस चलता रहा। 20 साल तक केस चला। सन्यासी को तो पता था कि भाई मैंने हत्या नहीं की, लेकिन झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे। तो 20 साल तक केस चला और 20 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया कि सन्यासी निर्दोष है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। अब आप बाइज्जत बरी किया जाए। तो आप सोचो, जिस व्यक्ति ने 20 साल सजा काटी निर्दोष होते हुए भी, उसको तो पता था मैं निर्दोष हूं, तो जरूर उसको परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए वो व्यक्ति। तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट के जो जेल के अधिकारी थे वो उसकी कॉपी ले जाके सन्यासी को दी। भाई कोर्ट का फैसला ये आया है आपके बारे में कि आप निर्दोष हो, इसलिए आपको अभी जेल से बाहर जाना पड़ेगा, आपकी छुट्टी पूरी हुई, आपकी सजा। तो सन्यासी कहता है भाई मैं जेल से बाहर जाके क्या करूंगा, यहीं मेरे को आराम से 2 रोटी खाने को मिल जाती हैं, भगवान का भजन करता हूं, तो मेरे को जेल में ही रहने दो, यहीं ठीक हूं मैं। बोल नहीं, कोर्ट का फैसला है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसने तो काफी कहा लेकिन नहीं माना। तो बोल ठीक है भाई चलो, अब बाहर जाएंगे तो और कहीं कुछ खाने पीने का जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, रहने करने का जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो अब जैसे ही ऐसी कोर्ट का फैसला आता है तो टीवी पर समाचारों में आ जाता है ना। तो समाचारों में आ गया भाई सन्यासी निर्दोष है और उसको जेल से आज रिहा किया जाएगा, 20 साल तक उसने सजा काटी, तो फलाने टाइम उसकी रिहाई होगी। तो वहां जैसे ही पता चला तो कुछ न्यूज़पेपर वाले और टीवी वाले सन्यासी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। तो जैसे ही सन्यासी बाहर आया जेल से तो वहां टीवी वालों ने, उसका न्यूज़पेपर वालों ने इंटरव्यू लिया कि महाराज आपको जब ये पता था कि मैं निर्दोष हूं, आपने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है, फिर भी आपको 20 निर्दोष होते हुए भी आपने 20 साल की सजा काटी, तो आपको दुख नहीं हुआ, आप परेशान नहीं हुए? तो सन्यासी ने देखो कितना अच्छा जवाब दिया कि आपकी बात ठीक है, दुखी परेशान होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने तो ये काम नहीं किया, मैं निर्दोष हूं इस जीवन में तो, लेकिन फिर भी निर्दोष होते हुए भी मुझे इस पाप का भागी बनाया जा रहा है, इसका दोषी बनाया जा रहा है हत्या का। तो जरूर मेरे कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा, इस कारण से मुझे ना चाहते भी सजा का दोषी बनाया जा रहा है। तो ये मुझे ज्ञान था, ये नॉलेज थी मुझे, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है और मुझे ही चुकता करना है। इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं दुखी परेशान नहीं हुआ। तो इस तरह से बाबा ने तो हमको ज्ञान में बहुत सारी विघ्न, परिस्थिति, समस्या, बातों को कैसे हम पार करें उसके अनेक विधि तरीके बताए हुए हैं। तो कभी हम उन प्राप्तियों को सामने रखें कि बाबा ने हमको क्या क्या भाग दिया, क्या क्या प्राप्तियां कराई, तो कभी भी दुखी परेशान नहीं होंगे। कोई कैसा व्यवहार हमारे से करे भले, लेकिन कभी दुखी परेशान नहीं होंगे। परेशान व्यक्ति एक क्यों होता है कि जब तक मन से उस बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ये काम नहीं किया, फिर मेरे को दोषी बनाया जा रहा। लेकिन हमें ज्ञान दिया कि भाई मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब मुझे ही चुकता करना है, तो वहां पर हम अपने आप को बदल लें कि जो हो रहा है वही ठीक है, वही निश्चित है, वही होना है? उसी में ही कल्याण समाया हुआ है और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है। जब क्यों हो रहा है तो हलचल पैदा कर रहा है वो,
और लेकिन जो हो रहा है वही ठीक है, वही सत्य है, उससे ही हिसाब किताब चुकता होना है। जहां पर मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो वहां हलचल खत्म हो जाएगी। और ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हम सदैव अपने श्रेष्ठ भाग को इमर्ज रूप में रख के चले। कोई मान लो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, किसी कारण से कोई चांस आपको नहीं मिल रहा है, पुरुषार्थ में तो किसी को बंधन नहीं है, पुरुषार्थ में तो कोई भी व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करके आगे जा सकता है, उससे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आप बजाय स्थूल में उस विधि से किनारा करने के, उस व्यक्ति से किनारा करने के, अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाओ, ताकि दूसरों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाओ। देखो भाई, इनके साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, तो उसके कारण वो ईर्ष्या की बात खत्म हो जाएगी। एक अपना ही अनुभव में आपको सुना देता हूं। हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है वहां, तो अब संगठन में आप सबने देखा है कि कुछ न कुछ किसी को कोई चांस मिलता है तो वहां कईयों को फिर अच्छा नहीं लगता, तो किसी ने बड़ों के पास जाकर हमारी कुछ न कुछ कंप्लेन की महिमा के रूप में कहेंगे या ईर्ष्या के रूप में। तो भाई वो तो बाहर घूमता रहता है, ये है वो है ये है। तो मैं जब वापस आया तो भाई हमारे साथ वाले ने बताया मेरे को, तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो हम तो जाते हैं तो बड़ों से छुट्टी लेकर ही जाते हैं, और ये तो कोई बात नहीं, ये तो चलता है सब, तो उसका भी कर्म का हिसाब किताब होगा, कोई उसने चुक तो किया। और मैं अगले दिन ही बाबा के कमरे में गया और मैंने उस आत्मा को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं कि बाबा इस आत्मा ने जो भी कुछ कहा मेरे लिए, वो उसका हिसाब किताब वो जाने, मुझे उसमें नहीं जाना है। और मेरे मन में इस आत्मा के प्रति अभी भी शुभ भावना है कि ये आत्मा आगे बढ़े और इसको भी चांस मिले, ये भी आगे जाए, खूब अच्छी सेवा करे, पुरुषार्थ में आगे बढ़े, मेरी ये शुभ भावना शुभकामना है। ऐसे मैंने 15 मिनट योग में उस आत्मा को इमर्ज कर बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके दिए, और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे 2 दिन प्रयोग किया मैंने 15-15 मिनट। उसके परिणाम स्वरूप तीसरे या चौथे दिन ही वो व्यक्ति मेरे को मिलता है, तो बड़ी महिमा करता है, अरे भाई जी आप तो जाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ये है वो है वो है। तो मैं समझ गया कि देखो उस शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस का कितना बड़ा इफेक्ट होता है, कि हमारे मन की शुभ भावनाओं में वो शक्ति है कि आप कैसे भी नेगेटिव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा वाली या किसी विकार के वशीभूत जो आत्मा है, उसके मनोवृत्तियों को भी आप बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि बातें तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी हिसाब किताब चुकता होने के लिए, लेकिन उस कारण में ना जाकर हमको हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। और ईर्ष्या कहां उत्पन्न होती है कि जब हम उसके एक स्थूल रूप को देखते हैं, देवभान के रूप से हम देखते हैं, तो उसे खत्म करने के लिए हम अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाएं, रूहानी बनाएं। ये सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये देवी कुल की महान आत्माएं, देवी देवता बनने वाली आत्माएं, फरिश्ता बनने वाली आत्माएं। अब इस नजर से आप सबको देखकर चलेंगे तो क्या होगा? किसी के प्रति ईर्ष्या मन में पैदा होगी, फिर जिसके मन में होगी आपके प्रति भी, तो वो भी धीरे धीरे परिवर्तन होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। बाबा के जो भी बच्चे बने हैं उनके अंदर जरूर कोई न कोई विशेषता, महानताएं हैं, तो उनको हम सामने रख के चलें, उनको हम उस नजर से उनको देखेंगे हम, तो उनकी मनसावृत्ति भी हमारे प्रति चेंज हो जाएगी। और जब हम दूसरों के प्रति अपनी भावनाएं चेंज कर देंगे, शुभ भावना, कल्याण की भावना रख के चलेंगे, तो उस आधार से हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को
परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना को बदल सकती है आपकी शुभ भावना, इतनी बड़ी शक्ति। इस पर भी एक अनुभव। एक जगह आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, बहनों को ज्यादा अनुभव है इन बातों का, किसी ने सुनाया तो इसलिए मैं भी सुना देता हूं वो अनुभव। एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी और ईर्ष्या नफरत की भावना भी मन में रख के चलती थी, ऐसा व्यवहार करती थी। तो ऐसे व्यवहार को देखकर जो बहुत ही बड़ी परेशान हो गई कि नई नई शादी करके आई तो अब ऐसा व्यवहार देखने को मिले तो क्या होगा, व्यक्ति तो बहुत दुखी परेशान हो जाएगा ना भाई, इस घर में मैं सारा जीवन बिताना तो कैसे जीवन बिताऊंगी। रोजाना उल्टी सीधी बातें, डांट फटकार, ताने सुनने को मिले किसी को तो बहुत परेशान हो गई। और परेशान होकर वो पड़ोस की माता के पास गई और पड़ोस की माता को सुनाया कि मेरी माता जी, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, परेशान करती है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूं, इस घर में मैं कैसे जीवन बिताऊंगी। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माता जी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहू ने प्लान बना लिया। प्लान बना के उसी दिन वो शाम को मार्केट में कुछ खरीदारी करने गई किसी दुकान पर। जब खरीदारी करने गई तो जिस दुकान पर वो खरीदारी करने गई थी उसी दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो बातचीत करते करते, और जब सहेली मिल जाए तो क्या होता है फिर समझ सकते हैं ना, अब दोस्त किसी को मिल जाए, जिगरी दोस्त, तो वो अपने मन की सारी बात उसके सामने रख देता है खोल के। तो उसने अपनी सारी बात उस सहेली को बता दी। तो उसकी जो सहेली थी वो रामानुसार इस ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में चलती थी। तो पहले तो उसने सुनती गई और कहा कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया उसकी महिमा की, लेकिन बोली ये प्लान मैं तो ये उसके पहले मैं सुनाऊं, उसके पहले कि मैं तो ये माताओं बहनों की विशेषता ही कहूंगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फायदा शिव बाबा ने आकर सबसे पहले उठाया, तो माताओं बहनों को ही ज्ञान देने के लिए निमित्त बनाया ताकि जल्दी से भगवान का ज्ञान वो सबको सुना दे। तो बाबा भी जानता है ना तो है उपयोग किया विशेषता का, माताओं की विशेषता। तो हाँ, तो उसने सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो उसकी सहेली ने कहा आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन ये प्लान आप आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताती हूँ आप वैसे करो। तो बोल ठीक है बताओ, मैं करूंगी, क्योंकि उसकी सहेली थी। तो उसने मानी बात उसकी। तो बोल बताओ क्या करना है। तो आप अभी से ऐसा करो, अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दो सासू के प्रति, उसकी गुण विशेषता देखो, उसकी प्रति शुभ भावना रख के चलो, उसका अच्छा व्यवहार करो उसके साथ, और अपना काम भी, घर का काम भी बिना बताए कर लो, उसको बहुत इज्जत दो, सम्मान दो, ऐसा अच्छा व्यवहार उनके साथ आप करो, और अभी से ही अपनी मन की भावनाओं का सासू के प्रति चेंज कर दो। तो उसने वहीं से ही सहेली के कहने पर अपनी मन की भावनाओं को चेंज कर दिया। मेरी सासू बहुत अच्छी है, उसके अंदर ये गुण विशेषता है, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, उनको आगे रखने लगी, सम्मान देने लगी, अपना काम भी, घर का काम भी बिना बताए कर लेती, सासू का काम भी। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो धीरे धीरे परिवर्तन होती चली गई। तो मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो मेरे को बहुत इज्जत देती है, मेरा सम्मान करती है, मेरे को आगे रखती है, घर का काम भी, अपना काम भी, मेरा काम भी बिना बताए कर लेती है। तो ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो जब बहू ने सासू के प्रति अच्छा व्यवहार किया, शुभ भावना युक्त व्यवहार किया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो सासू थी उसने भी बहू के प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब एक दूसरे ने
दोनों के प्रति 1 महीने तक सद्भावना युक्त अच्छा व्यवहार किया तो उसके परिणाम स्वरूप जो मरने मारने की बात थी वो तो पूरी हो गई, दोनों का जीवन सुख शांत में बन गया। तो देखो, अगर ईर्ष्या खत्म हो जाती है व्यक्ति के मन से तो कितना जीवन सुख शांत में बन जाता है, खुद का भी और दूसरों का भी। जी हाँ तो उसके पीछे जैसा कि बतला रहे, पैसा भी बहुत, एनर्जी भी, पैसा भी बहुत खर्च होता है और टाइम भी जाता है। तो बहुत सारी चीजों की बचत हो जाती है अगर हम एक छोटी सी कमी कमजोरी को अपने अंदर से खत्म करके चलते हैं। और बाबा ने तो हमको बहुत सारे विधि तरीके बताए हैं जो मैं बतला रहा था। आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से भी हम ईर्ष्या को खत्म कर सकते हैं कि ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, तो वहां आपको किसी के कमी कमजोरी होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगी, वो नजर नहीं आएगी। या महान आत्मा है तो जरूर उसके अंदर महानता ही है ना, है तो कमी कमजोरी तो है ही नहीं है, तो गुण विशेषता ही नजर आएंगे अगर महानता की नजर से देखेंगे। तो इसलिए देखो, बाबा जब आते हैं तो बाबा हम सभी आत्माओं को, अभी तो पार्ट पूरा ही होगा, लेकिन जब आते थे अव्यक्त बाप दादा, तो बाबा हर आत्मा को उसकी हमेशा संपूर्ण स्थिति में देखते थे। उस स्थिति को सामने रखते हुए बाबा मुरली चलाते थे। तो मुरलियों में बाबा क्या कहते थे स्टार्टिंग में, आज बाप दादा विश्व में चमकते सितारे, लाइट हाउस, माइट हाउस, मास्टर, सर्वशक्तिवान, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइटल्स देते। फिर बाबा कहते थे कि ऐसी ऐसी आत्माओं से बाबा भगवान मिलने के लिए आए हैं। पहले तो देखो, ये एक सहज विधि है, तरीका है। किसी की आप पहले महिमा करो, करके जो बहुत नशा चढ़ जाए, फिर धीरे से उसकी एक कमी कमजोरी का भी इशारा दे दो, तो वो आत्मा सहज ही उसे स्वीकार कर लेगी। अगर सीधा ही आप उस पे से ठोकेंगे तो और ही आपको दूसरा जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसे बाबा ने हम सबको कितना सुंदर विधि तरीका बताया है कि हाँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो हम भी जब भगवान ऐसे हमारी कमी कमजोरियों को नहीं देखता, हर एक की संपूर्ण स्थिति में देखता है, तो हम भी उस विधि तरीके को अपनाएं। हर एक को महानता की नजर से, विशेष आत्मा की नजर से देखकर चलेंगे तो वहां किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, सबकी गुण विशेषता ही नजर आएंगी और वो सहज खत्म होती चली जाएंगी कमी कमजोरियां। एक इस पर ही मुझे अनुभव याद आया। आत्मिक दृष्टि के आधार से आप कैसे दूसरों के मन की भावना को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए तो देखो, बाबा जब आते थे तो सबसे पहले मुरली चलाने से पहले 15-20 मिनट सबको पावरफुल दृष्टि देते थे आत्मा। और उस आत्मिक दृष्टि के अंदर इतनी बड़ी एक शक्ति, पावर थी, एक जादू था कि जो भी आत्माएं, जो भी भाई बहने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से दृष्टि लेते थे तो सहज ही प्यार के सागर में समा जाते थे। तो अगर हम दृष्टि को आत्मिक बना के चलते हैं तो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा हो उसको आप सहज परिवर्तन कर सकते हैं। एक स्कूल में जो भी भाई बहने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनका बहुत लोगों से सारे दिन में संपर्क होता है, मिलना पड़ता है, तो उनके साथ ऐसी बातें या समय विघ्न आते हैं कि किसी ने प्रश्न पूछा मेरे से ही कि वो स्कूल में टीचर थे, बाबा के बच्चे। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई जी, हमारे को अलग अलग पीरियड में अलग अलग स्टूडेंट के साथ मिलना पड़ता है, तो आप समझते हैं कि आजकल के माहौल में स्टूडेंट कैसा व्यवहार करते, टीचर के साथ भी कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी उल्टा सीधा बोला और ईर्ष्या के, घृणा के वशीभूत होकर नफरत करके उससे भी दूर भागते हैं। या कई बार तो स्थूल में भी गलत व्यवहार कर देते हैं, मारने पीटने तक की नौबत भी आ जाती है। हाँ, बोर्ड पे कुछ टीचर के विरुद्ध में लिख देते हैं। तो ऐसी नेगेटिव माहौल में रहते हम कैसे योग युक्त स्थिति बना सकते हैं? ऐसी आत्माओं के बीच रहते हैं। स्कूल में तो पढ़ाने तो जाना ही पड़ेगा उनको, उनके साथ संपर्क में आना पड़ेगा, सर्विस है, नौकरी है। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए। जब आप स्कूल में जाते हो या
क्लास में इंटर करते हैं तो स्टूडेंट खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते जो भी है टीचर के प्रति करते हैं। तो उस समय आप उनकी गुड मॉर्निंग का कोई रिस्पॉन्स ना देकर खड़े होकर पहले दिन आधा मिनट सबको आत्मिक दृष्टि दो। ये सभी आत्माएं और इनका कल्याण हो, इनको शांति मिले। पहले दिन आधा मिनट, दूसरे दिन जाओ 1 मिनट, तीसरे दिन जाओ 1.5 मिनट, चौथे दिन 2 मिनट, 5वें दिन 2.5 मिनट, छठे दिन 6 मिनट, छठे दिन 3 मिनट तक ये अभ्यास करके आप बढ़ाकर लेकर जाओ और फिर बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसको ऐसा बताया, वो यहां से चले गए। जाने के बाद वो गए, जैसे ही क्लास में अंदर गए, स्टूडेंट खड़े हुए, गुड मॉर्निंग या नमस्ते किया, तो उसने उसका कोई रिस्पॉन्स ना देकर वो खड़े खड़े सबको आत्मिक दृष्टि दी कि ये सभी आत्माएं हैं और इनका कल्याण हो, इनको शांति मिले, ये भी आगे बढ़े। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन दिए आधा मिनट पहले दिन, और बैठ गए सब। दूसरे दिन गए, फिर ऐसे ही ये सभी आत्माएं, इनका कल्याण, उनको शांति मिले, ये भी सुखी रहे, आगे बढ़े, ऐसे वाइब्रेशन। तो जैसे जब वो दृष्टि देते थे, तो दृष्टि तो बाह्य रूप से दे रहे हैं, लेकिन अंदर से पावरफुल वाइब्रेशन देने के साथ साथ उनकी जो स्टूडेंट की टीचर के प्रति नेगेटिव वृत्तियां थी, वो धीरे धीरे गिरना, ईर्ष्या, द्वेष, व्यवहार या गलत नेगेटिव सोचना, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, क्योंकि शांति तो सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे फिर तीसरे दिन 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक के अभ्यास को बढ़ाकर लेकर गए, और इसके परिणाम स्वरूप जितना स्टूडेंट उनके प्रति नेगेटिव व्यवहार करते थे, उतना ही धीरे धीरे बदलकर वो पॉजिटिव होते गए और उनको बहुत ऊंची नजर से, सम्मान से देखने लगे, उनकी इज्जत करने लगे। तो जब आपको दूसरों से अपने योग अच्छा व्यवहार मिलेगा, तो आप फिर जो चाहते हैं वैसी पुरुषार्थ स्थिति बनाना सहज और सरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन कुछ एक विधि तरीकों को अपना कर चलें तो ईर्ष्या क्या, बड़ी से बड़ी विघ्न परिस्थिति, कोई भी विकार हो, सब पर विजय पाना सहज और सरल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सरता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो,
संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम